स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। ओडिशा राज्य के बालासर में अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है सौम्याश्री बीती। वही के फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज के एक विभागाध्यक्ष जिसका नाम समीर साहू है, वह लगातार उस कार्यकर्ता को, उस विद्यार्थी को प्रताड़ित कर रहा था। उससे कई तरह के उत्तेजक टिप्पणियां कर रहा था, उसको लगातार परेशान कर रहा था। मानसिक उत्पीड़न, शोषण के साथ साथ और अन्य तरह की कई यात्राएं उसको दी जा रही थी, जिससे वो बहन प्रताड़ित हो रही थी। लगातार उसने अपने कॉलेज प्रशासन से लेकर के वहाँ के सरकारी प्रशासन को भी उसने अवगत कराने का तमाम बार काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसकी कुछ सुनी नहीं जाती है तो अंत में उसके द्वारा सुसाइड का, आत्महत्या का एक कठोर कदम उठाना पड़ता है। और आज 13 अप्रैल की ये घटना है। 13 अप्रैल को जब वो आत्महत्या का एक कठोर कदम मजबूरन में उसको उठाना पड़ता है, तब से लगातार इलाज के दौरान आज दर्दनाक उसकी मौत हो चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत का यह मानना है कि उस विभागाध्यक्ष के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में ICC यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी बहन के साथ, किसी भी छात्रा के साथ, किसी बालिका के साथ ऐसी घटना ना होनी पाए। और अगर ऐसी घटना करने का कोई कुत्सित प्रयास करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि उस विभागाध्यक्ष समीर साहू के ऊपर बलात्कार, मानसिक शोषण जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने विभागाध्यक्ष का पुतला फूंका है। इस वक्त हम मौजूद है यूनिवर्सिटी गेट के सामने। कुछ महिला हमारे सामने है, वो उनसे पूछते हैं कि ये सारी घटना कब कैसे हुई। मैम, पहले तो आपका नाम? संपदा द्विवेदी। आप ये बताइए, जो आज आप लोगों ने पुतला फूंका है, किस जगह से आप लोगों ने? जी, उड़ीसा के बालासोर जिले में जो वहाँ की फकीर मोहन इंटर कॉलेज है, वहाँ तथाकथित प्रोफेसर समीर सिंह द्वारा एक छात्रा पे जो वहाँ की विभाग में उस कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी है कि उस बहन को उसी कॉलेज के गेट पे आत्मदाह करना पड़ा था। तो सबसे पहले तो हम इसका निंदा करते हैं, साथ में उस बहन को कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। वहाँ के प्रशासन द्वारा हमने जो अभी तक न्यूज मिली है, उस बहन ने वहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ से उन्होंने इस बात को उठाया और उस विद्यार्थी परिषद ने भी इस आवाज को उठाया। वहाँ की जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इस आवाज को उठाया, लेकिन वहाँ पे ना प्रिंसिपल की तरफ से और ना उस जिले के जो प्रशासन है उनकी तरफ से इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उस छात्रा ने आहत होकर यह कदम उठाया है। तो हम तो पहले इसकी निंदा करते हैं वहाँ के प्रशासन की, उस छात्रा के प्रति दुख व्यक्त करते हैं। साथ में अब हम ये कर सकते हैं कि वो जो प्रोफेसर है, जो वहाँ के विभागाध्यक्ष है समीर सिंह जी, उस पे हम अपनी कार्रवाई आवाज उठाएंगे। विद्यार्थी परिषद सभी महाविद्यालयों में, पहले तो विद्यार्थी परिषद उड़ीसा जिले से, उड़ीसा स्टेट से ये कहता है कि आप इस पे कार्रवाई करें। साथ ही हम सभी महाविद्यालयों में इसके लिए आवाज उठाएंगे, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आवाज उठाएंगे सभी महाविद्यालयों में, ताकि वहाँ पे उनको कड़ी सजा मिले। और साथ ही फ्यूचर में इस तरह की छात्राओं को अपने ही जो स्कूली विद्यालय है, महाविद्यालय है, इस तरह की घटना का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो सरकार को आज अब क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को संदेश नहीं देना चाहते, हम बस ये कहते हैं कि ये क्योंकि हमेशा हर रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं और कुछ घटनाएं ही उभर के सामने आती हैं, अधिकतर घटनाएं दब जाती हैं। तो हम अपनी आवाज उठाएंगे ताकि सरकार तक ये बातें पहुंचे कि हाँ, इस तरह से लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो बच्चे हैं उनको झेलना पड़ रहा है, ताकि कुछ न कुछ सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। गोरखपुर से आप देखा थे SI न्यूज, जावेद खान के साथ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।